श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है भाद्र मास शुरू हो चुका है और यह भाद्र मास का शुक्रवार है। देखिए, भाद्र मास का जो पूरा महीना होता है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। तो इसलिए अगर हम शुक्रवार को कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। देखिए, शुक्र ग्रह मजबूत करने का मतलब है कि हमारे जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी, हमारे मान सम्मान में कभी भी कमी नहीं आएगी और हमारा जीवन बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तो अगर हमारा शुक्र ग्रह मजबूत है तो हमारा जीवन में हमेशा धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी। तो देखिए, हमें शुक्र ग्रह को सबसे पहले मजबूत करना चाहिए। इसके लिए अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो हम अपनी वीडियो में आपको 4 महा उपाय बताएंगे जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और इनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। देखिए, शुक्र ग्रह को अगर मजबूत करना है तो आपको शुक्रवार के दिन चावल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, सफ़ेद जो चीज़ें हैं वो भगवान शिव को समर्पित की जाती हैं, तो इससे हम भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। देखिए, हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें लेने हैं सबसे पहले चावल। देखिए, चावल के दाने वो कहीं से खंडित चावल नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें ले लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी आप पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं या फिर आप हल्दी को पीसकर भी यहाँ पर उपयोग में ले सकते हैं। और अगर आपके पास चंदन वो केसर है तो वो सर्वोत्तम यहाँ पर रहेगा। देखिए, अगर आपके पास केसर है तो आप हल्दी नहीं लेना, आपको केसर ही लेना है। इसके बाद में देखिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है, चावल के दाने हैं वो हमें 108 चावल के दाने गिनकर ले लेने हैं। कहीं से भी चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने नहीं लेने हैं। इसके बाद में हमें लेना है एक स्टील का लोटा। देखिए, स्टील का लोटा लेंगे, उसमें हमें जल भरना है और उसके अंदर हमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है। देखिए, अगर हम तांबे का लोटा लेंगे तो उसमें कच्चा दूध नहीं मिलाया जाता है, तो इसलिए हमें स्टील का लोटा यहाँ पर ले लेना है और उसमें दूध डाल देना है। देखिए, इतना डालना है दूध ताकि वह पानी है वो सफ़ेद रंग का हो जाए, सफ़ेद दिखने लग जाए। इसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी दुर्वा। दुर्वा आप 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। देखिए, इसके बाद में हमें यह उपाय है, यह हमें अपने घर के मंदिर में ही करना है। इसके बाद में हमें चले जाना है अपने घर के मंदिर के पास। वहाँ पर हमें विष्णु भगवान की कोई भी प्रतिमा हो या फिर लड्डू गोपाल हो आपके पास, तो वहाँ पर यह उपाय कर लेना है। देखिए, सबसे पहले हमें हल्दी को, चावलों को हल्दी में मिला देना है। देखिए, हल्दी को गीला कर लेना है और उसके अंदर मिला देना है। चावल का जो कलर है वह पीला हो जाएगा। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर को भी पानी में भिगोकर चावल उसमें डाल सकते हैं। देखिए, चावल का रंग हमें पीला कर देना है। इसके बाद में हमें वो 108 चावल के दाने उठाकर भगवान विष्णु या फिर भगवान लड्डू गोपाल के पास हमें समर्पित कर देना है। देखिए, इसके बाद में हमारे पास जो दुर्वा है उस दुर्वा को हमें जल के अंदर डुबो लेना है। देखिए, जल के अंदर जब हम डुबोएंगे तो हमें ओम श्रीम नमः का उच्चारण कर लेना है। देखिए, यह माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। देखिए, यह सबसे आसान है, इसलिए आप ये भी बोल सकते हैं। और उस जब हम दुर्वा को जल में डुबोकर हम विष्णु भगवान पर इसके 108 बार हमें छींटा लगा देना है। देखिए, एक बार हम डुबोएंगे ओम श्री नमः, दूसरी बार हम डुबोएंगे ओम श्री नमः। इस प्रकार करके हमें 108 बार इसका छींटा लगा देना है। और बाकी थोड़ा सा बचा हुआ जल वो हमें अपने मेन गेट पर, दरवाजे पर, अपने घर पर इसका छिड़काव कर देना है। देखिए, दूसरे दिन देखिए थोड़ी देर बाद में या फिर दूसरे दिन इन चावलों को यहाँ से उठाना है और किसी भी पीले कपड़े में या फिर लाल कपड़े में इसे लपेटकर इसकी पोटली बना लेनी है और उसे हमें अपनी तिजोरी में, अपने घर के मंदिर में इसे रख देना है। देखिए, इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। उसके बाद में अगर आपके पास से और ज़्यादा अगर जल बच जाता है तो उसे आप दूसरे दिन किसी भी देव वृक्ष में समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें यह पहला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अभी चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है।
अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, अपने घर में धन की वृद्धि के लिए, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए। देखिए हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने बताया है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। तो इसलिए हमें जल अपने घर से भर कर ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 फूल हम सफ़ेद फूल का उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए हमें केतकी का सफ़ेद फूल नहीं लेना है। इसके बाद में हमें लेना है 1 कमलगट्टा। देख कमलगट्टा है वो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और धन खींचने का कार्य भी कमलगट्टा करता है। देखिए ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है और कमलगट्टा है, उस 1 कमलगट्टे को हमें 1 लोटे जल के अंदर डाल देना है। देखिए उसके बाद में हमें हमारे पास जो सफ़ेद फूल है, उस 1 सफ़ेद फूल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है और यह उपाय हमें कर लेना है। देखिए अगर कमलगट्टा लोटे के अंदर है तो हमें सीधे हाथ से उसे निकाल कर उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो देखिए यह हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते अब हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी हो, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही हो, उसको करना है हरी इलायची वाला यह उपाय। देखिए हमें लेनी है 3 हरी इलायची। देखिए हरी इलायची है वो कहीं से खंडित इलायची नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी इलायची हमें नहीं लेनी है, साबुत 3 हरी इलायची हमें ले लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वह सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे और ये सब सामग्रियाँ लेकर अब हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास हरी इलायची है वो 3 हरी इलायची हमें लेनी है और उसे जो हमारे पास शहद है उस शहद में अच्छे से डुबो देना है। देखिए हरी इलायची पर शहद का अच्छे से लेपन हमें कर देना है। देखिए उसके बाद में हमें सबसे पहली इलायची भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी वाला स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए शिव परिवार की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप इस प्रकार गणेश जी वाला स्थान वहाँ पर देख लीजिए और वहाँ पर वह 1 हरी इलायची हमें समर्पित कर देनी है ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए दूसरी इलायची हमें लेनी है और उसे हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए जहाँ पर शिव पिंडी होती है, देखिए जहाँ पर कटी भाग होता है वहाँ पर माता पार्वती का हस्तकमल होता है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, उसे हमें वहाँ पर समर्पित कर देना है। अब हमें तीसरी हरी इलायची भगवान शिव के शिवलिंग पर शुक्रेश्वर महादेव का, देखिए हम शुक्रवार के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह 1 हरी इलायची हमें समर्पित कर देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए हमें इतने धीरे धीरे जल समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। तो इस प्रकार यह हमारा तीसरा उपाय हो गया। अब चलिए चलते हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। चौथा जो उपाय है वह भी धन प्राप्ति के लिए है। देखिए अगर शुक्रवार के दिन हम सफ़ेद वस्तुएं भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती है। देखिए शुक्र और सफ़ेद चीज़ें जो होती है वो शुक्र ग्रह को मजबूत करती हैं। तो देखिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले 7 सफ़ेद फूल हमें ले लेना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि सफ़ेद फूल हैं वो हमें केतकी के नहीं लेने हैं, हमें किसी अन्य पौधे के सफ़ेद फूल ले लेने हैं, क्योंकि केतकी के फूल 1000 गौ हत्या के बराबर माना जाता है 1 फूल, इसलिए यह समर्पित नहीं किया जाता है। अब इन फूलों को लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में।
वहाँ पर जाने के बाद में हमें एक एक फूल अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें समर्पित कर देना है। देखिए कई लोग करते हैं कि एक साथ सभी फूलों को समर्पित कर देते हैं, तो इस प्रकार हमें ऐसा नहीं करना है और हमें एक एक फूल से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार अच्छे से कर देना है। तो देखिए बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। शुक्रवार के दिन आप ये उपाय जरूर करें। इससे आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।